Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. इसके बाद जो है हमें तुरंत के तुरंत सीन शिफ्ट दिखाया जाता है और तब हम देखते हैं क्रिस रेडफील्ड को चाइना में, जहां पर उसकी टीम उसे अभी चाइना ले आई है। और उसी सेम दिन जिस दिन उसकी टीम, क्रिस रेडफील्ड की टीम जो है, अपने जो बॉस था क्रिस रेडफील्ड को जबरदस्ती चाइना में लेकर के आए थे बायो टेररिज्म से लड़ने के लिए, उसी सेम डे पर हम देखते हैं कि जो जेक मिलर और सैरी पर्किंस हैं वो भी चाइना में उस फैसिलिटी से जो है एस्केप कर जाते हैं जहां पर फेक एडा वोंग ने उन दोनों को पकड़ के रखा हुआ था। अब यहाँ पर एस्केप करने के बाद जो जेक म्यूलर है वो सैरी पर्किंस से कहता है कि मैंने उन लोगों को बहुत कुछ कहते हुए सुना था, और वो कहता है कि ये जो सी वायरस है वो इसको और ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं, जिससे कि और पावरफुल जो है मॉन्स्टर्स बनाए जा सके। हाँ, जो फेक एडा वोंग थी वो जेक म्यूलर के ब्लड के साथ यही करना चाहती थी। और यहाँ पर जेक म्यूलर सैरी पर्किंस से एक बात और बताता है कि वो लोग मेरे पिता के बारे में भी बोल रहे थे कि उनके पास भी किसी भी वायरस से लड़ने की एंटीबॉडीज थी, लेकिन उन्होंने इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया और दुनिया को बस खत्म कर ही दिया था अगर उन्हें रोका नहीं जाता। अब उसे ये नहीं पता कि उसे रोका किसने था। उसे अभी खुद थोड़ी देर पहले पता लगा कि उसके पिता के क्या क्या कर्म थे। तो अभी वो जो सैरी पर्किंस है अभी उसे पूरी बात नहीं बताती है कि क्रिस रेडफील्ड ने उसके पिता को मारता, वरना वो आग बबूला हो जाता है इससे और काम करने से मना कर देता। इसलिए जो है जो सैरी पर्किंस थी वो बातें छुपा रही थी जेक मिलर से, और इस बातचीत के बाद वो यहाँ से भाग निकलते हैं इस फैसिलिटी से। लेकिन उस फैसिलिटी में से भागने से पहले जो सैरी पर्किंस है वो अपने बॉस यानी डेरेक सिमंस से कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमको जो है चाइना में रखा गया था एक फैसिलिटी में से। अब सैरी पर्किंस को नहीं पता है कि जो डेरेक सिमंस है एक नंबर का चुकंदर है और शुरू से ही उसके साथ खेल रहा है। तो वो डेरेक सिमंस को अपने कोऑर्डिनेट्स बता देती है कि हम यहाँ हैं। डेरेक सिमंस उसे बता देता है कि मैं भी चाइना में ही हूँ भाई। और जो सैरी पर्किंस है वो कहती है कि ठीक है हम तुम्हारे पास आ रहे हैं, जैसे कि पास बुला के। तो वो बहुत ही ज्यादा प्यार पुचकारेगा ना इनको, अबे मौत के घाट उतारेगा सीधा। लेकिन सैरी पर्किंस को नहीं पता है इस जगह, इस वजह से वो डेरेक सिमंस की तरफ बढ़ जाते हैं यहाँ से। अब इस जगह फिर से एक सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्रिस रेडफील्ड को। अब इस क्रिस रेडफील्ड को जो इस पॉइंट पर है, इसे सब कुछ याद आ चुका है कि मेरी टीम के साथ पास्ट में क्या क्या हुआ था, एडा वोंग ने क्या क्या कांड किए थे मेरे और मेरी टीम के साथ में। तो अब ये सब याद आने के बाद क्रिस रेडफील्ड का भेजा घूम जाता है और वो पियर्स से पूछता है कि आखिर एडा वोंग है कहाँ। पियर्स उसे बताता है कि वो भी चाइना में ही है, उसे हमने कई जगहों पर स्पॉट किया है। अब क्योंकि क्रिस रेडफील्ड के ऊपर खून सवार था तो वो एडा वोंग को जान से खत्म करने के लिए आगे निकल पड़ता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेक मिलर और सैरी पर्किंस एक मोटरसाइकिल पर उस फैसिलिटी से भाग करके आ रहे थे, जिनके पीछे एक हेलीकॉप्टर भी पड़ा हुआ था। लेकिन उनका जो है एक जगह एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट को जो है क्रिस रेडफील्ड और उसका साथी पियर्स देख लेता है। और तब वो देखते हैं कि वो दोनों भी चाइना में ही हैं। और पियर्स क्रिस को बताता है कि ये लोग 6 महीने से गायब हैं और 6 महीने के बाद सीधा ही हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसी जगह पर जो है क्रिस रेडफील्ड और उसकी टीम जो है इन दोनों की भी मदद यहाँ पर करते हैं और उस हेलीकॉप्टर को मार गिराते हैं। जिसके बाद जेक मिलर और सैरी पर्किंस वापस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और क्रिस रेडफील्ड और पियर्स और उसकी टीम जो है अपने रास्ते पर निकल जाते हैं एडा वोंग को मारने के लिए। अब इधर हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है और अब हमें पता लगता है कि जो रियल एडा वोंग थी वो भी फेक एडा वोंग का पीछा करते करते चाइना में आ पहुंची है। तो हाँ, अभी ये सारे के सारे जो हीरोज हैं सब के सब चाइना में इकट्ठा हो चुके हैं और यहीं पर जो है अब आखिरी जंग होगी इसी चाइना के इसी शहर में। अब हम देखते हैं कि जो रियल एडा वोंग है उसके पीछे एक खतरनाक सा मॉन्स्टर पड़ चुका है, लेकिन वो उसे जैसे तैसे ठिकाने लगा देती है। लेकिन वो ठिकाने लगने के बाद ट्रेन से टकरा करके एक रोड पे गिर जाता है, जहां पर वो सैरी पर्किंस और जेक म्यूलर के आगे पड़ जाता है और उन दोनों को भी उससे लड़ना पड़ता है। लेकिन वो दोनों मिलकर के उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं।
It's all yours. Take that, you piece of shit! Did that do it? अब इस तरफ हम देखते हैं कि जब एडा वोंग उस मॉन्स्टर को ठिकाना लगाने के बाद आगे बढ़ रही थी, तभी हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि लियोन कैनेडी जिस प्लेन से चाइना आ रहा था उस प्लेन में भी ज़ॉम्बीज थे और वो जैसे तैसे वहां पर उनको मार करके उस प्लेन को साधने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्लेन भी जो है चाइना में वहीं पे क्रैश होने वाला था और जो एडा वोंग थी वो भी वहां पर उस प्लेन को क्रैश होते हुए देख रही थी। तो मतलब ये सब के सब हीरोज अभी एक ही जगह पर हैं। उन दोनों ने अभी एक ही मॉन्स्टर से फाइट किया है। एडा वोंग ने जिस मॉन्स्टर से फाइट की थी, उन दोनों ने जो शैरी बर्किंस और जेक मिलर थे सेम मॉन्स्टर से फाइट हुई थी। और यहाँ पर जो लियोन कैनेडी है उसका प्लेन भी एडा वोंग के सामने क्रैश हो रहा था। तो ये सब है एक ही जगह पर, बस अभी थोड़ा थोड़ा सा मतलब दूरी है दिल से दिल के बीच की। और यहाँ पर उस प्लेन को क्रैश होते हुए केवल एडा वोंग ने ही नहीं देखा था, शैरी बर्किंस और जेक म्यूलर ने भी देखा था। और उस प्लेन पर जो है अमेरिकन छाप थी। तो जेक म्यूलर और शैरी बर्किंस समझ जाते हैं कि ये एक अमेरिकन प्लेन है, जिसकी वजह से वो उस प्लेन की क्रैश होने वाली जगह पर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि शैरी बर्किंस और जेक म्यूलर क्योंकि उस क्रैश हुई जगह पर देखने आए थे, तो उन्हें जो है लियोन कैनेडी और हेलिना दोनों दिख जाते हैं और शैरी लियोन को देखते ही पहचान जाते हैं क्योंकि रेसिडेंट इवल 2 गेम में वो कई बार लियोन को देख चुकी थी। तो अब हम देखते हैं कि वो दोनों जब एक दूसरे को पहचान चुके हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं और लियोन कैनेडी उसे बता देता है कि डेरेक सिमंस जो है इस सारे स्कैम के पीछे है, लेकिन शैरी बर्किंस कहती है कि मैं उसको रिपोर्ट करती हूँ। अब यहाँ पर लियोन कैनेडी उसे बहुत ज्यादा कुछ बता पाता उससे पहले वहां पर वही मॉन्स्टर वही BOW जो है हमला कर देता है, जो कि जेक म्यूलर के पीछे नहा धोके पड़ा हुआ था। Look out! Leon, the plane! Him again? Friend of yours? Or like an ex-girlfriend? Guy doesn't know when to quit. Welcome to the club. You get used to it. और उसे जैसे तैसे वहीं पर एक बहुत बड़े जो लोहे का जो लट्ठे टाइप था, जो टावर टाइप था, जो इससे बिजली चलती है, उसके नीचे दबा देते हैं। Listen! Until we get there, I need you to... Hey! If he is half the man you say he is, he'll be fine. Okay? लेकिन उस मॉन्स्टर को उसके नीचे दबा देने की वजह से उन दोनों की टीमें फिर से अलग हो जाती हैं और वो फिर से अपने अपने रास्तों पर अलग अलग निकल पड़ते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि जेक म्यूलर और शैरी बर्किंस जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ और ज़ॉम्बीज़ का हमला हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रियल एडा वोंग जो है वहां पर स्नाइपर लेकर के खड़ी थी और वो उन दोनों को देखते ही पहचान जाती है कि ये वही दो बंदे हैं जिनके बारे में डेरेक सिमंस से यानी कि फेक एडा वोंग से एक तरीके से उससे बात हुई थी कि इन दोनों को बचाना है। तो वो वहां पर वही करती है, उन दोनों को वहां पर बचा लेती है और उन्हें बचाने के बाद वहां पर रुकती नहीं है बल्कि वहां से सीधे ही निकल जाती है। और दूसरी तरफ उसी सेम टाइम पर हम देखते हैं कि लियोन कैनेडी को जो है फेक एडा वोंग दिखी है एक बिल्डिंग में घुसती हुई, और इधर जो क्रिस रेडफील्ड था वो भी उसी सेम बिल्डिंग में घुसा था उस फेक एडा वोंग को जान से खत्म करने के लिए। वैसे वो फेक एडा वोंग के लिए पीछे नहीं, वो एडा वोंग के पीछे पड़ा है क्योंकि उसे नहीं पता कि ये दोनों अलग हैं, तो उसे रियल भी दिखेगी तो वो गोली चलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फेक एडा वोंग थी तो टेंशन वाली बात नहीं थी, रियल एडा वोंग के ऊपर कोई खतरा नहीं है बाबू। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस और पियर्स, वो जो दोनों बंदे थे क्रिस रेडफील्ड के साथ में जो दूसरा बंदा था ना, उन दोनों ने जो है एडा वोंग को घेर लिया है, फेक एडा वोंग को घेर लिया है और अपने गन पॉइंट पे रखा है। लेकिन तभी वहां पर लियोन कैनेडी आकर के
क्रिस के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और इस पॉइंट तक उन दोनों को नहीं पता है कि ये लियोन है और ये क्रिस है, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन क्योंकि अब हाथापाई चल रही, शकल तो दिख नहीं रही, तो वो एक दूसरे से झगड़े जा रहे थे। लेकिन फाइनली वो एक दूसरे को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और एक दूसरे को पहचान जाते हैं। Chris? Leon. इसके बाद क्रिस रेडफील्ड जो है लियोन कैनेडी से बोलता है कि ये जो लड़की खड़ी है, ये जो औरत खड़ी है, इसने जो है काफ़ी ही बुरे काम किए हैं और यही जो है न्यू अम्ब्रेला के पीछे है। क्या तू अब भी इसे बचाना चाहता है? लियोन कैनेडी, क्योंकि एक तरीके से उसके मन में जो है एडा वोंग के लिए फीलिंग्स हैं, तो वो इस वजह से जो है उसे बचाने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो कानूनी तौर पे भी ये चीज़ सही थी कि एडा वोंग को मारने के बजाय क्रिस रेडफील्ड का हक था कि उसे गिरफ्तार करके ले जाए। तो इस जगह जो है लियोन कैनेडी क्रिस रेडफील्ड के सामने से नहीं हटता है, लेकिन इस चीज़ का जो फेक एडा वोंग है फ़ायदा उठाती है और वहाँ पर एक फ्लैश ग्रेनेड गिरा करके भाग जाती है। क्रिस रेडफील्ड उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन लियोन कैनेडी उसे रोक करके बोलता है, मुझे मालूम है तू वही करेगा जो सही होगा। यहाँ पर हलीना जो है क्रिस रेडफील्ड के जाने के बाद कहती है कि क्या तुझे विश्वास है कि ये एडा वोंग को नहीं मारेगा? लेकिन लियोन कैनेडी उसे समझाता है कि ये सारे जब ज़ॉम्बीज़ वाले खेल होना शुरू हुए थे, तब क्रिस रेडफील्ड और मैं दोनों एक साथ थे। वो भी मेरे तरह ही शुरुआत से इन चीज़ों को झेलता हुआ आया है, तो वो इतना मैच्योर तो है। तो एक तरीके से लियोन कैनेडी को पूरा विश्वास था कि वो एडा वोंग को नहीं मारेगा। अब क्रिस रेडफील्ड के साथ ये सारी बातचीत होने के बाद लियोन कैनेडी आगे बढ़ता है और तब वो वहाँ पर डेरिक सिमंस के सामने आ खड़ा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जेक मिलर और सैरी बर्किंस भी सेम टाइम पर वहीं पर आकर के खड़े हो जाते हैं। तब लियोन कैनेडी सैरी बर्किंस के सामने और जेक मिलर के सामने डेरिक के मुंह से उगलवा देता है कि हाँ, उसी की वजह से प्रेसिडेंट की जान गई थी, उसी ने जो है ये ज़ॉम्बी आउटब्रेक एक तरीके से फैलाया था उस सिटी में जहाँ पर प्रेसिडेंट मारा गया था। तो ये जानने के बाद जो सैरी बर्किंस थी उसके सामने भी सारा सच आ चुका था, लेकिन यहाँ पर डेरिक सिमंस उनके ऊपर गोलियां चलवा देता है। वो जैसे तैसे बच करके एक साइड में हो जाते हैं। लियोन कैनेडी और हलीना जो हैं एक प्लान बनाते हैं जिनमें कि वो लोग जो हैं उन लोगों पर हमला करेंगे जो गोलियां चला रहे हैं, और जो जेक मिलर और सैरी बर्किंस हैं वो यहाँ से आगे निकलेंगे। लेकिन इस जगह पर जो सैरी बर्किंस है लियोन कैनेडी के लिए एक चिप दे देती है, एक तरीके का मेमोरी कार्ड टाइप कुछ समझ लो, जिसमें कि वो सारी इंफॉर्मेशन थी जिससे कि एंटीडोट बनाया जा सके। और उस चिप को देने के बाद, उस मेमोरी कार्ड को देने के बाद वो दोनों जो हैं हलीना और लियोन कैनेडी की मदद से वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन हम इस तरफ देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों जैसे ही भागते हैं उनके ऊपर कुछ और मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों फिर से पकड़े जाते हैं और उन्हें फिर से एक फैसिलिटी में कैद कर दिया जाता है। Now move! Go! Run! Not a chance. You promised! I lied. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show